आरिफ जीवा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, साबिक चेयरमैन आबाद हैं। बहुत शुक्रिया आरिफ जीवा साहब, प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। अब जो डिमांड इस वक्त आबाद कर रही है गवर्नमेंट से, क्या उम्मीद है आपको ये पूरी हो जाएगी? इनकम टैक्स का ये ऑर्डिनेंस E7 ख़त्म हो जाएगा, और इनके से ख़त्म हो जाता है, हुकूमत आपकी इस डिमांड को मान लेती है, तो इससे फिर कितना फ़ायदा हो सकता है इकनॉमिकली इस वक्त इस इंडस्ट्री को? अस्सलाम वालेकुम। देखिए, ये 7E जो है ये अभी तो गवर्नमेंट के हाथ में तो कुछ भी नहीं है। गवर्नमेंट तो इसको फोर्सफुली लगाना चाह रही थी कई सालों से, लेकिन इस वक्त जो है वो कोर्ट में मैटर है। तमाम कोर्ट्स ने जो है वो हमारी फेवर में तकरीबन ऑर्डर्स कर दिए, और सुप्रीम कोर्ट जो है वेट कर रहे थे सरहद की हाई कोर्ट का, उनका भी ऑर्डर आ गया है लास्ट वीक। तो मेरा ख्याल है अब ये जो सुप्रीम कोर्ट ने उसका फैसला करना है कि इसको जो है किस तरीके से इम्प्लीमेंट करना है या नहीं होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। जहाँ तक बात है, आप जो बात कर रहे थे कि ये जो है वो फॉरेन इन्वेस्टर की, जिस जमाने में पिछली गवर्नमेंट थी, पीटीआई की गवर्नमेंट थी, तो 8 अरब डॉलर जो है वो न्यूज आती थी कि 8 अरब डॉलर जो है वो पाकिस्तानियों का दुबई में लगा हुआ है। अच्छा। आज की गवर्नमेंट, आज के जो मिनिस्टर्स हैं वो ये बात करते हैं कि 12, जो अभी लीक्स भी आई हैं उसमें ये कहा गया है कि 12 अरब डॉलर पाकिस्तानियों के दुबई में लगे हैं। ये कौन लोग हैं? ये लोग वही हैं जो पाकिस्तान के अंदर रियल एस्टेट सेक्टर के अंदर इन्वेस्टमेंट किया करते थे। दुबई में जो है वो कोई प्लॉट नहीं खरीद रहा है जाके, दुबई में कोई 120 गज का या 200 गज का प्लॉट नहीं खरीद रहा है। हम भी गवर्नमेंट को कहते हैं कि आप जो है वो प्लॉटों की स्कीम को आप अगर कहते हैं कि ये नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल क्यों नहीं होनी चाहिए? एक आदमी अगर घर नहीं खरीदेगा, लेकिन उसकी ठीक है। आरिफ साहब, इस मजीद भी गुफ्तगू करते हैं। तो आरिफ जीवा साहब, आपकी जो इंडस्ट्री है ये टैक्स देने को तैयार है? रियल एस्टेट सेक्टर से के सिलसिले में अगर कोई अनाउंसमेंट होती है टैक्स की, तो आप लोगों को कोई एतराज़ तो नहीं है? इस तरह की कोई गुफ्तगू शनीद आप लोगों की गवर्नमेंट से, या आप लोगों को ऑन बोर्ड लेने का सिलसिला कुछ शुरू हुआ है? नहीं, हम तो टैक्स दे रहे हैं और देने को तैयार है। हमने कब मना किया? हम तो साल से हमेशा से टैक्स दे रहे हैं, ने तो कभी मना नहीं किया। हमारा सिर्फ इसमें मौक़िफ़ ये सिंपल सा कि जब भी गवर्नमेंट चेंज होती है, कोई लोग आते हैं नए, जी रियल एस्टेट सेक्टर को जो है वो कंट्रोल करना। रियल एस्टेट से आपने कौन से घर दे दिए हैं लोगों को? लोग बेघर हैं, लोगों के पास घर नहीं है, किराए पे रह रहे हैं ज्यादातर लोग। आप फैसिलिटीज क्यों नहीं दे रहे? ये 12 अरब डॉलर जो आपके अभी हमने तस्करा किया, जो दुबई में जाके इन्वेस्टमेंट हुई है, उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ वहाँ पे गवर्नमेंट ने फैसिलिटीज दी हैं। और सिर्फ ये जो मैं बात कर रहा हूँ, सिर्फ दुबई की बात नहीं कर रहा हूँ। दुबई में भी इन्वेस्टमेंट हुई है, रास अल खैमा में भी हुई है, अजमान में भी हुई है, ये शारजा में भी हुई है, अबू धाबी में भी हुई है, सब जगह पे इन्वेस्टमेंट हुई है और बढ़ती जा रही है। और आज जो आप 12 बिलियन डॉलर की बात कर रहे हैं या हम कर रहे हैं, या जो डॉक्यूमेंट आया है, अभी तो इंस्टॉलमेंट्स पे भी प्रॉपर्टी दी गई है। इसके अलावा वर्जिन आइलैंड में देखें वो बरतानिया में कितनी हुई है, बरतानिया में देखें कि बहुत टैक्स लेते हैं, लेकिन उनके जो वर्जिन आइलैंड है वहाँ पे देखें कितना है। फैसिलिटीज दे लोगों को। आज तक जब भी ये गवर्नमेंट आती है तो ये कहती है कि हम इसको कंट्रोल करें। क्यों कंट्रोल करेंगे भाई? आप क्यों कंट्रोल? आपको हम टैक्स नहीं देते, हम मना करते हैं। पिछले साल तक, 2 साल तक जो है वो ऑन बोर्ड लिया जाता था। इसहाक डार साहब जब लास्ट फाइनेंस मिनिस्टर बने, तमाम लोगों को उन्होंने FBR हाउस में बुलाया और तमाम मीटिंग्स की। इस दफा किसी को नहीं बुलाया गया। अच्छा, नहीं बुलाया गया, ये भी अच्छा किया, क्योंकि हमारे अल्फाज या हमारा वक्त फारिग तो नहीं है। क्योंकि आप जो बात करते हैं हम, तो हमारा टाइम खराब होता है। क्योंकि जब भी कोई बात करते हैं कि जी इसको ऐसे नहीं ऐसे कर लें, ऐसे कहते हैं जी IMF नहीं मानता है। भाई IMF नहीं मानता है तो आप जब मीटिंग करें तो एक हमें बिठाएं, एक आप बैठे और एक IMF का नुमाइंदा बिठाएं, ताकि हम ग्राउंड रियलिटी IMF को बता सकें कि जी ये पाकिस्तान है, इसमें इस तरीके से जो है वो आपने टैक्स लगाना है तो ये सेक्टर चलेगा। आज तक ये समझ नहीं आती कि बिजनेस ग्रो करेगा अगर, तो IMF को क्या एतराज है उसके ऊपर? सही, हम टैक्स दे रहे हैं, हमारे ऊपर क्या? आरिफ साहब, जिस फैसिलिटी की आप डिमांड कर रहे हैं कि हुकूमत फैसिलिटेट नहीं करती, उस फैसिलिटी से आपकी क्या मुराद है? वो टैक्स छूट है या वो किसी और तरह से आप फैसिलिटेट होना चाहते हैं इस इंडस्ट्री में? ये फैसिलिटी से क्या मुराद है? क्या फैसिलिटेट करे गवर्नमेंट आपको? नहीं, हम गवर्नमेंट से छूट इस किस्म के नहीं चाहते कि जो दुनिया में नहीं हो रहा वो यहाँ हो। हम चाहते हैं जो दुनिया में हो रहा है वही चीज़ यहाँ पर हो। और दूसरा, हम ये चाहते हैं कि गवर्नमेंट जो है वो कम से कम नेगेटिव बात ना करे। जो भी मिनिस्टर मीडिया पे आता है कि जी वो इस तरीके के अंदाज में बात करते हैं कि जी हम रियल एस्टेट सेक्टर को जो है वो हम कंट्रोल करना चाह रहे हैं, सारा पैसा उधर जा रहा है। अरे भाई, इसलिए जा रहा है सारा पैसा उधर कि यहाँ पे लोगों को घरों की ज़रूरत है।
आप प्लॉटिंग के ऊपर दोनों को आप मर्ज करके चलते हैं, एक जो है किसी मकान को या अपार्टमेंट को जिसमें आपकी 72+ इंडस्ट्रीज चलती हैं, जिसकी वजह से आप उसको भी उसी तरीके से कंट्रोल करना चाहते हैं। आप लैंड की परचेजिंग या सेल परचेज है उसको भी आप उसको कंट्रोल करना चाहते हैं। आप ट्रांसफर के ऊपर टैक्सेस बढ़ाना चाहते हैं। जब ट्रांसफर नहीं होगा, कोई चीज ट्रांसफर नहीं होगी तो कोई लेगा क्यों उसको? ट्रांसफर तो जरूरी है ना। आप ट्रांसफर को लोगों को चाहते हैं कि बस ये बाय करें और ट्रांसफर नहीं करें। लेकिन आरिफ साहब एक चीज बताएं, नहीं चलेगा वो, आरिफ साहब एक चीज बताएं, वो राउंड नहीं चलेगा। देखें आरिफ साहब एक चीज़ बताएं, चले बड़े बिल्डर जो हैं, बड़े बड़े जो अदारे हैं इसके रियल स्टेट के, चले वो तो कमाई करें या उन पे टैक्स लगाने का तरीके से सोचें। ये जो हम देखते हैं 70-80% लोग कोई पेंशन का पैसा लेके कोई बंदा छोटा मोटा प्लॉट लेता है कि चलें इसमें से 6 महीने बाद मुझे 4 पैसे मिलेंगे और फिर मैं कोई और चीज़ ले लूँगा, एक बिजनेस एक्टिविटी है, गवर्नमेंट को टैक्स भी जाता था, अब वो बिल्कुल ख़त्म हो गया है। तो आप नहीं समझते कि ये आम, एक तो बड़े रियल स्टेट चलो लोग हैं उनके, तो जो आम आदमी है जो थोड़े पैसे लेके प्लॉट लेता था, बेचता था, वो भी सारा कुछ खत्म हो गया, उसको अलग नुकसान हो रहा है। देखिए जो पेंशन वाले लोग हैं ना, जिनकी पेंशन आती है या जिनको बाद में ग्रेजुएटी फंड्स मिलते हैं, वो अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए लेते हैं, वो प्रॉपर्टी बाय करते हैं। वो उसमें बहुत कम लोग होते हैं जो ट्रेडिंग करते हैं। उन्होंने अपनी बच्ची की शादियों के लिए कोई एसेट ले लेते हैं, वो या तो गोल्ड में जाते हैं या इसमें जाते हैं, प्रॉपर्टी के अंदर जाते हैं। वो अपने बच्चों को आगे जो भी उनकी ज़रूरियात होती है उस पूरा करने के लिए, क्योंकि हम इंस्टॉलमेंट में बेचते हैं। ज़्यादातर हमारी प्रॉपर्टीज जो हैं वो इंस्टॉलमेंट में बिकती है। अब आप क्या समझते हैं कि किसी के पास 10 मिलियन है तो क्या वो इंडस्ट्री लगा लेगा? समझ नहीं आती। गवर्नमेंट कहते हैं इंडस्ट्री तो आप कहाँ सपोर्ट कर रहे हैं ना, उसको इंडस्ट्री को बिजली दे रहे हैं आप, ना उसको गैस दे रहे हैं। आप इंडिया में चले जाएं, सूरत, बॉम्बे, ये 2 जगह ऐसी इंडस्ट्रियल स्टेट है, 1 सेकंड के लिए बिजली नहीं जाती वहां पर। 1 सेकंड के लिए वो भले अपने गांव शहरों में बिजली कम कर देते हैं, वो कहते हैं जी इंडस्ट्री को हमने बिजली देनी है, इंडस्ट्री को हमने गैस देनी है। हमारे यहाँ ना ये जो हमारे ये जो आइटम्स हैं, चिप्स वगैरह, ये जो भी कंज्यूमर आइटम है, ये तो गैस इनको चाहिए। तो गैस तो है नहीं आपके पास, ना आप दे रहे हैं। आप ठीक है घरों में ना दें, इंडस्ट्रीज को दो दें, ठीक है। तो गवर्नमेंट फिर कहती है कि जी इंडस्ट्री लगाएं। इंडस्ट्री कौन सी इंस्टॉलमेंट पे लगती है? इंस्टॉलमेंट पे तो कोई इंडस्ट्री नहीं लगती। बिल्कुल सही है। बैंक फाइनेंसिंग आने वाले दिनों में आरिफ साहब इस पर हम मजीद भी डिस्कशन करेंगे, जैसे जैसे बजट करीब आ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आरिफ जीवा साहब, साबिक चेयरमैन आबाद, हमारे साथ मौजूद है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।